सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 34 दिनांक 21 सितंबर जो कि गति वाले पार्ट से ली गई है। आज की वर्कशीट में हम वेग समय आबंध या गति का पहला समीकरण जो कि ये है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसको जो है किस तरह से ग्राफे विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो अपनी दी से पूछ रहा है कि गति के समीकरण क्या है और इनको ग्राफे विधि द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें ये ग्राफ याद रखना है जो कि हमने पहले भी वर्कशीट में बनाया था। जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो किसी निश्चित समय अंतराल के बाद उसमें वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति समीकरणों के नाम से जाना जाता है। जब भी हम जो है किसी भी वस्तु जो एक समान गति से चल रही है एक समान त्वरण से, तो उसके बीच में जो वेग गति और त्वरण के बीच में जो संबंध है उनको कहते हैं गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण हमें पढ़ने हैं। v = u + at, s = ut + ½ at² और 2as = v² - u²। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो समीकरण है इसके अंदर जो है ये समीकरण आपको जो है दैनिक जीवन में गति, वेग, समय, दूरी, त्वरण इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम ग्राफ को देखें तो आप देखोगे कि ग्राफ के अंदर a जो है प्रारंभिक वेग जो है 0 नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 नहीं है और v जो है हमारा इस जगह पे है e के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम इस बिंदु को लेते हैं तो हमें एक समांतर जो है आपका समय अक्ष के ऊपर और एक जो है वेग अक्ष के ऊपर एक समांतर खींचना है। जब इस समांतर को खींचते हैं तो इसके समांतर के बिंदुओं के अनुसार जब हम देखते हैं तो जो BC है हमारा वो यहाँ पर आपके x के ऊपर और BE जो है y के ऊपर खींच दिया। अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या बन गया है OA, जो कि हम DC भी कह सकते हैं। अंतिम वेग जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो गया BC। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग BC था, प्रारंभिक वेग OA था। OA को आप जो है CD भी ले सकते हैं। तो आपको जो है ये मिल जाएगा वेग में परिवर्तन BD + OA। तो यहाँ पे आप लिखोगे BD जो है क्या बन गया आपका V - U, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन आपका V - U बन गया। त्वरण क्या था, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, तो BD/AD। उसमें हम जब BD की जगह V - U लिख देंगे, समय हमारा T है, तो हमारा जो है पहला नियम जो है आ जाएगा समीकरण v = u + et। उसके बाद एक जो है आपको उदाहरण के लिए एक दिया गया है इसके अंदर एक प्रश्न न्यूमेरिकल जिसको हम कहते हैं। एक बस है जो कि ब्रेक लगाती है, विपरीत दिशा में उसकी जो है त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड² उत्पन्न होता है। ब्रेक लगाने के बाद वो 2 सेकंड बाद रुकती है। तो हमें प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें a दे रखा है 6 मीटर, लेकिन विपरीत दिशा में तो हमने उस पर माइनस का साइन लगा दिया। अंतिम वेग 0 है, समय 2 सेकंड। तो जब इस फॉर्मूले में इसको लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न उत्तर देखते हैं। आज के प्रश्न उत्तर बड़े ही सरल है। गति के 3 समीकरण लिखने हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ये तीनों समीकरण आप लिखने हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर जो है गति के पहले समीकरण के वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। इसको जो है निकालना है ग्राफे विधि के द्वारा। तो ये पूरा इसका आपका प्रश्न 2 के अंदर है। इसमें आप जो है इन पॉइंट्स को काट सकते हो ऊपर वाले को। यहाँ पे ग्राफ बनाना है एक तो आपको, और फिर आप जो है यहाँ से इनको बिंदुओं को बताते हुए प्रारंभिक वेग इतना होगा, अंतिम वेग इतना होगा, सामान्य अंतराल इतना, और ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक भी लिखोगे तो भी पूरा प्रश्न का उत्तर बनता है। प्रश्न 3 के अंदर इनके क्या क्या कहते हैं तो ये बॉक्स में दिखा रखा है। u जो है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, एक समान त्वरण, तय की गई दूरी और लिया गया समय। तो ये प्रश्न 3 का उत्तर है। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, लेकिन ग्राफे विधि को आपने प्रैक्टिस करना है। देखने के लिए धन्यवाद।